सुंदर वन में सारे जानवर आपस में बड़े प्यार से रहते थे। सुंदर सुंदर फूल, रंग बिरंगी चिड़िया हैं, हंसते खेलते इतने सारे जानवर सुंदर वन के वातावरण को और भी सुंदर बनाते थे। एक दिन कहीं से घूमता हुआ शेर वहां आया। जब उसने इतने सारे जानवरों को देखा तो उसने सोचा कि अगर मैं यहीं रह लूं तो खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब शेर का जब भी मन होता किसी जानवर को पकड़ता और खा लेता। सारे जानवर देखते ही रह जाते। वो कहीं से भी आता और किसी को भी पकड़ के खा लेता। सारे जानवरों का घर से निकलना ही बंद हो गया। एक दिन सबने मिलकर मीटिंग की। बंदर बोला कि हमें कुछ सोचना ही पड़ेगा, ऐसे तो हम कैसे जिएंगे, हम सबका घर से निकलना बंद हो गया है। उनमें एक खरगोश भी था। वो बोला कि चलो सब मिलके शेर के पास चलते हैं। बंदर ने भी कहा चलो। अब सारे जानवर मिलके शेर के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बंदर बोला, महाराज आप हमारे राजा हैं, माई बाप हैं, हम आपकी प्रजा हैं, हमारी रक्षा करना आपका ही काम है। तो क्या मैं भूखा रह जाऊं? शेर दहाड़ा। नहीं महाराज, आपको भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हमारा भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा करें कि आपको भी खाना मिलता रहे और हमें भी दिक्कत ना हो। उनमें एक खरगोश था जो बहुत समझदार था। खरगोश बोला कि हम में से रोज अब एक जानवर खुद ही आपके पास आ जाया करेगा, आप उसे खा लेना, इससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी और हम लोग भी आराम से रहेंगे। शेर को बात समझ आ गई। अब रोज खुद ही एक जानवर राजा शेर के पास आ जाता और शेर उसे पकड़ के खा लेता। सारे जानवर आराम से रह रहे थे। एक दिन उसी खरगोश का नंबर आया। खरगोश बहुत परेशान था। उसे शेर के पास नहीं जाना था। वो शेर के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो कर क्या सकता था? आज शेर का खाना बनने का नंबर उसका ही था। खरगोश सोच रहा था कि वो क्या करे, कैसे खुद को शेर से बचाए, लेकिन खरगोश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचते सोचते खरगोश शेर के पास चल दिया। जब खरगोश शेर के पास जा रहा था तो रास्ते में खरगोश को एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देख के खरगोश बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। उधर शेर लगातार घूम रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि कब कोई जानवर आए और वो उसे खाए। जब शेर ने इतने छोटे से खरगोश को देखा तो उसका गुस्सा और भूख दोनों और बढ़ गए। वो चिल्लाया, बिद्दी से खरगोश, एक तो इतना छोटा और वो भी इतनी देर से आया है, तुझे पता भी है मुझे कितनी देर से भूख लग रही है। खरगोश डर गया और बोला, महाराज मैं तो टाइम से ही आपके पास आया था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया था, वो भी मुझे खाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते आपके पास आया हूँ। एक और शेर? ये कहाँ से आया? खरगोश बोला, महाराज वो बहुत बड़ा है, बहुत भयानक है, बहुत शक्तिशाली है और खुद को जंगल का राजा भी कहता है। इस जंगल में दूसरा शेर कहाँ से आया? यहाँ का राजा तो मैं हूँ ना, कोई और राजा कैसे बन सकता है? वही तो महाराज कह रहा हूँ, अगर कोई और शेर आ गया तो फिर आपको कोई भी राजा नहीं बनाएगा, कोई आपको राजा नहीं समझेगा और फिर खुद ही कोई भी जानवर भोजन बनकर आपके पास नहीं आएगा। सारे जानवरों का डर खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ पहले आप इसे मार दीजिए और फिर मुझे खाना। शेर सोचने लगा। शेर ने कहा, ठीक है, पहले तो मुझे उस शेर के पास ही ले जाए। खरगोश शेर को कुएं के पास ले आया। चारों तरफ अंधेरा था, रात का समय था। खरगोश बोला, महाराज पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, देखो अब आपसे डर के कुएं में छिपके बैठा है।
शेर ने कुएं के अंदर झांक के देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। शेर ने अपनी ही परछाई को सोचा कि दूसरा कोई शेर है। वो चिल्लाया, कौन है? रात के अंधेरे में उसकी आवाज गूंज उठी और उधर से आवाज आई, कौन है? खरगोश बोला, महाराज फटाफट कुएं में कूद जाओ और इसे मार दो। शेर बिना सोचे समझे कुएं में कूद गया, लेकिन ये क्या, यहाँ तो कोई शेर है ही नहीं। शेर मदद के लिए चिल्लाने लगा, खरगोश मुझे कुएं से बाहर निकाल, इसमें कोई और शेर नहीं है। लेकिन खरगोश इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसने फटाफट पत्थर उठाए और कुएं में डालने शुरू कर दिए और शेर मर गया। उसके बाद खरगोश ने सारे जानवरों को इकट्ठा कर लिया। सारे बहुत खुश हो रहे थे, ताली बजा रहे थे, नाच रहे थे। शेर मर चुका था। अब वो लोग बिना खौफ के जंगल में पहले की तरह आराम से रह सकते थे। इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से खुद की जान तो बचाई, सारे जानवरों की भी जान बचाई। सारे जानवर कुएं के चारों तरफ डांस करने लगे। सब बहुत खुश थे और पहले की तरह प्यार से रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हर समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। एक बार जंगल में एक बहुत सुंदर झील थी। झील में एक हंस रहता था। हंस बहुत खास था और उससे अलग था। उसके पंख सुनहरे रंग के थे। उसी झील के पास एक बूढ़ी औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत बहुत मेहनत करती, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी बेटियों का पेट भर पाती थी। एक दिन हंस ने सोचा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। हंस बूढ़ी औरत के पास गया। हंस को देखकर बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हंस मुस्कुराया और बोला कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा कहके हंस ने अपना एक पंख गिरा दिया। सुंदर सोने का पंख देखकर बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां बहुत खुश हुई। वो उसे लेकर बाजार गई और उसे बेच के उनके पास बहुत सारा धन आया। घर आकर दोनों बेटियां और बूढ़ी औरत बहुत खुश हो रहे थे। बेटियां खुशी से नाच रही थी। उन्होंने इतना पैसा कभी नहीं देखा था। उन्हें इस तरह खुश देखकर हंस भी बड़ा खुश हुआ। वो भी उनके साथ आ गया, उनके साथ खेलने लगा, नाचने लगा। अब जब भी हंस आता, बूढ़ी औरत को एक सुनहरा पंख दे देता। धीरे धीरे उनकी हालत सुधर रही थी। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों बेटियां हंस के साथ खेलती, उसके साथ खाना खाती, उसकी केयर करती। जब बारिश होती, ठंड होती, तो उसका पूरा ध्यान रखती। हंस को भी उनके साथ खेलना, उनके साथ समय बिताना बड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, बूढ़ी औरत का लालच भी बढ़ता जा रहा था। जब वो हंस को नाचते हुए देखती, उसके इतने सारे सुनहरे पंख देखते, तो उसका मन करता कि किसी तरह में इसके सारे पंख नोच लूं। एक दिन वो अपनी बेटियों से बोली कि कल जब हंस तुम्हारे साथ खेलने आएगा, उसके ज्यादा से पंख नोच लेना। ये क्या कह रही हो? वो इतना अच्छा है, वो खुद ही तो हमें सोने का पंख देता है, तुम उसके पंख नोचने की बात सोच भी कैसे सकती हो? बेटियां गुस्से से बोली और चली गई। अगले दिन हंस जब उसकी बेटियों के साथ खेल रहा था, चुपके से बूढ़ी औरत पीछे से आई और हंस के पंख नोचने लगी। हंस दर्द से चिल्लाया, अरे ये क्या कर रही हो? मेरे पंख क्यों नोच रही हो? बूढ़ी औरत के हाथ में बहुत सारे पंख आ गए, लेकिन ये क्या, वो सोने के नहीं, बिल्कुल साधारण से पंख थे। उन पंखों को देखकर बूढ़ी औरत भौचक्की रह गई। हंस रो रहा था, दर्द से कराह रहा था। उसने कहा कि मैंने आपकी इतनी मदद की और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम बहुत बुरी हो। ऐसा कहकर हंस वहां से उड़ गया। दोनों बेटियों को भी अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तुमने क्या किया? अब बूढ़ी औरत को भी अपने किए पर, अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था।
लेकिन अब हंस वहाँ से जा चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और जो हमारी मदद करता है उसके साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। किसी समय कहीं दूर एक बहुत सुंदर परी रहती थी, सोन परी। सोन परी कोई मामूली परी नहीं थी, उसके पास बहुत सी मैजिकल पावर थी जिसका प्रयोग वो दूसरों की भलाई के लिए करती थी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। सोन परी बहुत सुंदर थी, उसे प्रकृति के साथ समय बिताना बड़ा ही अच्छा लगता था। वो अक्सर तितलियों के साथ नाचती, चिड़ियों के साथ गाना गाती और फूलों के साथ खेलती। जब वो डांस करती तो जंगल के सारे जानवर उसके आसपास इकट्ठे हो जाते, उसके लिए तालियां बजाते। सारे जानवर सोन परी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन सोन परी जंगल में ऐसे ही घूम रही थी। रास्ते में सोन परी को रोती हुई टुन्नी गिलहरी मिलती है। टुन्नी गिलहरी बहुत रो रही थी, वो अपने घर का रास्ता भूल चुकी थी। सोन परी अपनी जादुई छड़ी निकालती है और टुन्नी को उसके घर पहुंचाने में मदद करती है। टुन्नी बहुत खुश होती है, सोन परी के गले मिलती है और कहती है, आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। टुन्नी ये बात जा जाके जंगल के सारे जानवरों को बताती है। एक दिन एक चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है, उसके बहुत खून निकल जाता है। चिड़िया बहुत रो रही थी। सोन परी आती है और अपनी छड़ी निकालती है और उसके घाव को बिल्कुल ठीक कर देती है। चिड़िया दोबारा से उड़ने लगती है और बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सोन परी के किस्से चारों तरफ फैल जाते हैं। सारे जानवर सिर्फ सोन परी की बात करते थे कि सोन परी कितनी अच्छी है। अब जाड़ों के दिन थे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। सारे जानवर भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। जब सोन परी ये देखती है तो बहुत से पत्थर इकट्ठे करती है और अपनी छड़ी से उन सबको बहुत टेस्टी खाना बना देती है। जब सारे जानवर इतना टेस्टी खाना देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, सोन परी को बहुत थैंक्स बोलते हैं। सोन परी सारे जानवरों को खुश देख के बहुत खुश होती है। सोन परी के ये किस्से परी लोक तक पहुंच जाते हैं। एक दिन परी लोक से रानी परी आती है और कहती है, सोन परी तुम कितनी अच्छी हो, तुम वाकई परी हो। परी होती ही वो है जो दूसरों की मदद करती है, ये तुमने साबित कर दिया। अब तुम परी लोक चलो, जब भी इन जानवरों को तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तुम इनके पास वापस आ जाना। सारे जानवर सोन परी के जाने के नाम से उदास हो जाते हैं। सोन परी उन सबसे वादा करती है कि वो उनसे मिलने आती रहेगी और सोन परी रानी परी के साथ परी लोक चली जाती है। सारे जानवर हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जो दूसरों की मदद करते हैं वो खुद भी हमेशा एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई लकड़ी काटकर अपना गुजारा करते थे। जो बड़ा भाई था वो बहुत ही गुस्सैल था, हमेशा लोगों से लड़ता। लेकिन छोटा भाई बहुत अच्छा था, सबकी मदद के लिए तैयार रहता। एक दिन छोटा भाई लकड़ी काट रहा था, तभी वहाँ पर शेर आ जाता है। शेर को देख के वो एकदम से डर जाता है। तभी शेर कहता है, अरे मुझसे डरो मत, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, क्या तुम मेरा कांटा निकाल दोगे? तुम्हारी बहुत कृपा होगी। ये कहकर शेर अपना पाँव उसके आगे कर देता है। पहले तो छोटे भाई को बहुत डर लगता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। डरते डरते वो शेर के पास जाता है और उसका कांटा निकाल देता है। शेर बहुत खुश होता है, वो कहता तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हें पता नहीं मैं धन का देवता हूँ। अब तुम्हें किसी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रोज मेरी गुफा के पास आना और मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। ऐसा कहकर शेर ने अपना मुंह खोल दिया और शेर के मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे। लेकिन छोटे भाई को पता था
कि ज्यादा धन बुराइयों की जड़ है। एक साथ अगर इतना ज्यादा पैसा उसके पास आ जाएगा तो उसके पास बहुत सी बुराइयां भी आ जाएंगी। वो शेर से कहता है, अरे मुझे इतना धन नहीं चाहिए, बस आप मुझे रोज एक सिक्का दे देना, मेरा उससे ही बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। शेर कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो, आज तक तो मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो इतने सारे पैसे को मना करता हो। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ये कहकर शेर अपनी गुफा में चला जाता है। उसके बाद छोटा भाई भी अपने घर आ जाता है और वो रोज शेर के पास जाता और शेर रोज उसे एक सिक्का दे देता। उसे बेच कर उसे जो धन मिलता उससे बहुत अच्छे से उसका गुजारा हो रहा था। ये बहुत खुश था। धीरे धीरे ये बहुत अमीर हो गया। एक दिन बड़े भाई ने देखा, अरे इसकी तो चाल ही बदल गई, इसके पास इतना धन आ कहाँ से रहा है। वो अपने छोटे भाई के पास आता है और पूछते हैं कि बता भाई, लकड़ी काट के तो तू इतना अमीर नहीं हो सकता, तेरे पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। छोटा भाई सारी बात बता देता है। अगले दिन बड़ा भाई 5-6 थैले लेके शेर के पास पहुंच जाता है और रोने लगता है। शेर गुफा से बाहर आता है। अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। बड़ा भाई कहता है कि महाराज, मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरा गुजारा बड़े ही मुश्किल से हो रहा है, कि आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे। शेर को इसके ऊपर दया आ जाती है और शेर अपना मुंह खोल देता है। सोने के सिक्के गिनने लगते हैं। वो फटाफट अपना थैला भरने लगता है। एक थैला भरता है, दूसरा भरता है, तीसरा भरता है, चौथा भरता है, पांचवा भरता है। जब उसके सारे थैले भर जाते हैं, वो अपनी जेब में भरने लगता है। लेकिन उसका लालच था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। शेर ने पूछा, अरे भाई, अब और तू कहाँ भरेगा। उसने कहा, महाराज आप चिंता ना करो, आप बस देते रहो। थोड़ी देर बाद शेर के मुंह से सिक्के गिनने बंद हो जाते हैं। लेकिन बड़े भाई का लालच था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि जरूर कोई सिक्का गले में अटक गया होगा। बिना सोचे समझे वो शेर के मुंह में हाथ डाल देता है और शेर उसके हाथ में काट लेता है। वो दर्द से चिल्ला उठता है। तभी शेर कहता है कि अरे तुम कितने लालची हो, मैंने तुम्हें इतना धन दिया तब भी तुम्हारा लालच खत्म नहीं हो रहा। तभी वो देखता है कि उसके सारे सिक्के पत्थर के बन चुके हैं। शेर उससे कहता है कि जाओ यहाँ से, आगे से मुझे कभी दिखाई मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसके बाद वो उदास अपने घर वापस आ जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। सुंदर वन में सारे जानवर आपस में बड़े प्यार से रहते थे। खूब मस्ती करते, खेलते, कूदते, शरारत करते। बहुत अच्छा माहौल था सुंदर वन का। उन्हीं जानवरों में टुन्नी गिलहरी भी थी, जो बहुत प्यारी थी। सारे जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन टुन्नी गिलहरी बहुत शरारती थी। पहले तो जानवरों को उसकी प्यारी प्यारी शरारतें बहुत अच्छी लगती, लेकिन अब टुन्नी की शरारतें बढ़ती जा रही थी। वो लोगों को तंग करने लगी थी। एक दिन बंदर ने उसे समझाया भी, अरे टुन्नी, इतनी शरारत मत किया कर कि लोगों को दिक्कत होने लगे। लेकिन उसने हंस के टाल दिया। वो किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देती थी, उसे बस अपनी शरारत से मतलब था। अब एक दिन सारे जानवरों ने निश्चय किया कि अब वो टुन्नी की किसी बात पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन टुन्नी इतनी आसानी से शरारत करती थी कि लोगों को उसकी बात सुननी ही पड़ती थी। एक दिन कुछ गुनगुनाता हुआ जिराफ साइकिल पर कहीं जा रहा था। अचानक से टुन्नी सामने आ जाती है। अरे जिराफ भाई रुको, देखो सामने गड्ढा। जिराफ हड़बड़ा जाता है और साइकिल से नीचे गिर जाता है और क्या देखता है कि टुन्नी ताली बजा बजा के हंस रही है। जिराफ को बहुत गुस्सा आता है। पेड़ पे बंदर भी ये सब देख रहा था। एक दिन एक बिल्ली मौसी कुएं से पानी भर के ला रही थी। तभी टुन्नी सामने आ जाती। अरे मौसी, आप पानी भरने में लगी हुई हो, आपका बच्चा घर में देखो कितना बीमार है, जाके तो देखो। बिल्ली अपना घड़ा वहीं छोड़ के किसी तरह भागती, गिरती, पड़ती घर पहुंचती है और क्या देखती है, उसके बच्चे तो आराम से खेल रहे हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो टुन्नी को डांटती भी है,
टुन्नी, जरा समय के हिसाब से बोला कर, तुझे पता भी है तेरी शरारत का दूसरे पे क्या असर होता है। लेकिन टुन्नी हंस के चली जाती है। एक दिन डॉक्टर हाथी किसी काम से शहर जा रहे थे। तभी टुन्नी आती है। अरे हाथी भाई, शहर तो आप कभी भी चले जाना, देखो तो बंदर की कितनी तबीयत खराब है, एक बार उसे देख लो। हाथी फटाफट भागा भागा बंदर के पास जाता है, लेकिन क्या देखता है कि बंदर तो पेड़ पे उछल कूद कर रहा है। अब हाथी को बहुत बुरा लगता है। वो कहता भी है, अरे टुन्नी, तुझे पता भी था मुझे कितनी जरूरी काम से शहर जाना था। लेकिन किसी बात का टुन्नी पे कोई असर नहीं हो रहा था। अब बारिशें शुरू होने वाली थी, तो सारे जानवरों ने घर में खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। टुन्नी ने भी अपने लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया था, जिससे जब बारिशें हो तो उसे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन टुन्नी बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था कि घर में बहुत सारा खाना है। वो भागते भागते अपने घर आती है, लेकिन क्या देखती है कि घर में तो बिल्कुल भी खाना नहीं है। टुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। अब वो क्या खाएगी? वो देखती है कि सारे जानवर बारिश में बहुत नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। टुन्नी का वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो बैठे बैठे रोने लगती है, सोचती है किसी तरह बारिश रुके तो मैं अपने लिए कुछ लाऊं। लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। किसी तरह थोड़ी देर बाद वो घर से निकलती है और देखती है कि जानवर तो बड़े खुश हो रहे हैं। जब वो रोती हुई टुन्नी को देखते हैं तो वो पूछते हैं, अरे टुन्नी, तुझे क्या हुआ? हमेशा दूसरों पे हंसती रहती है और आज तो रो कैसे रही है? रोते रोते टुन्नी सारी बात बता देती है कि पता नहीं किसने मेरा खाना चोरी कर लिया। सारे जानवर हंसने लगते हैं। टुन्नी कहती है, अरे मैं रो रही हूँ और तुम हंस रहे हो। जानवर कहते हैं, अरे टुन्नी, तेरा खाना कहीं नहीं गया। जैसे तू हमारे साथ शरारत करती है, वैसे आज हमने तेरे साथ की। तेरा खाना हमारे पास है। अब तुझे पता चला तेरी शरारत से दूसरों को कितनी परेशानी होती है। टुन्नी को सारी बात समझ आ गई थी, वो भी हंसने लगती है और सारे जानवरों से माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मुझे समझ आ गया है, अब मैं आप लोगों के साथ कभी भी ऐसी शरारत नहीं करूंगी। सब कहते हैं, चल फिर आ हमारे साथ नाच। टुन्नी भी सबके साथ नाचने लगी थी। अब सारे जानवरों को वही प्यारी टुन्नी उन सबको वापस मिल चुकी थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को दिक्कत हो। एक दिन मेंढकों का समूह पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा आया। मेंढक मस्ती करते हुए जा रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं किया और 3-4 मेंढक गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बहुत गहरा था। बच्चे में मेंढक गड्ढे के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और गड्ढे को देख के कहने लगे, अरे ये गड्ढा तो बहुत गहरा है। दूसरा बोला, पता है मुझे, अब इस गड्ढे से ये लोग बाहर न निकल पाएंगे। तीसरा बोला, अरे कोशिश करना बेकार है, चलो यहाँ से चलते हैं, अब तो ये सब मर ही जाएंगे। वो सब लगातार इसी तरह की निराशा वाली बातें कर रहे थे, लेकिन गड्ढे के मेंढक लगातार कोशिश कर रहे थे, छलांग लगा रहे थे, किसी भी तरह गड्ढे से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाहर खड़े मेंढक लगातार कह रहे थे कि कोशिश करना बेकार है, गड्ढा इतना गहरा है कि तुम लोग बाहर आ ही नहीं सकते। उनके लिए सिंपैथी शो कर रहे थे। धीरे धीरे मेंढकों ने कोशिश करना भी छोड़ दिया और 1-2 मेंढक मर गए। लेकिन एक मेंढक था जो लगातार कोशिश कर रहा था। अचानक से उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि वो गड्ढे से बाहर आ गया। सारे मेंढक उसके लिए तालियां बजाने लगे। बाद में सबने पूछा, अरे भाई, तुमने ऐसे क्या किया कि तुम गड्ढे से बाहर आ गए? तब किसी मेंढक ने बताया, अरे ये क्या बताएगा, ये तो बहरा है। आप सबकी निगेटिव बातों का इस पे कोई असर ही नहीं हुआ। ये कोशिश करता रहा और अंत में जीत भी गया। इसलिए कहते हैं कि लोगों का या तो उत्साह बड़ा हो, लेकिन कम तो ना करो। कभी भी दूसरों के लिए निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की राय आपको तभी प्रभावित करेगी जब आप उस पर विश्वास करेंगे। वैसे भी सुनो आप सबकी, लेकिन करो वो जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है।